सोचो ना तोला देखो रे तोला सोचो ना हवा लगे तुम देखने इतना चाह रे रे माया के भागना रावत हो मैं आ जाना रे हवा लगे तुम देखने इतना चाह रे रे माया के भागना रावत हो मैं आ जाना रे ऐती होती 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 हो पीछे 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 हाँ क्या बेटा अमंगल हरे मंगल भवने अमंगल हरे मंगल में भगवान
जी कहियत भूल न भूल बंदो सीता राम पद श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बदनो रघुवर विमल जसु। मंगल करनी कलिमल हनी तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान जी की कथा मंगल करने वाली है, दुखों को हरने वाली है। भगवान स्वयं जितना कल्याण नहीं करते उससे कई ज्यादा संसार का कल्याण भगवान जी की कथा करते। दुर्योधन भी हुआ किंतु उनका कल्याण नहीं हुआ। कथा के प्रति हमारी आस्था कितनी है, कथा के प्रति हम रावण भाटा ही नहीं, अभी तो छत्तीसगढ़ के कोना तो कहीं न कहीं हमारे होने में संदेह है। इसलिए जीवन विधायक आदरणीय सरपंच महोदय, आने वाला समय में इतना है घरों ले लगी पानी ना और टोपी कहाँ करोगे ना लेकर केक में बैठा रो नहीं कुर्सी लाओ, कुर्सी में बैठा रो लेकर लाओ। चलो दादा दादा खिलाओ नानक बाबूला। आप बाबू के माध्यम से दादा दादी ना वो लेखल देख ले आइसक्रीम में कैसे कहा हाथ केक है कमाल की कहा थी, हाथी घोड़ा पाल की केक है कमाल की कहा थी, हाथी घोड़ा पाल की 1 2 3 4 ये खुशी के पल में धन्य धन्य दशरथ हो धन्य खेल चलो कोटि देवी देवताओं का जहाँ मुकाम है, ऐसी पावन धरती को हमारा सत बार प्रणाम है, सत बार प्रणाम है, सत बार प्रणाम है। दर्पण में चित्र दिखे, ये रामचरितमानस में हम सबके चरित्र दिखे। चरित्र निर्माण की दिग्दर्शिका श्रीमद् रामचरितमानस।
लड़ते रहे जो वतन के आनो बान के लिए, लड़ते रहे जो वतन के आनो बान के लिए, जो दे गए हैं जान हिंदुस्तान के लिए। लड़ते रहे जो वतन के आनो बान के लिए, जो दे गए हैं जान हिंदुस्तान के लिए। पवित्र नगर की पवित्र मिट्टी उन्हीं के नाम करते हैं और भारत के शहीदों को सलाम करते हैं, भारत के शहीदों को सलाम करते हैं। तोरे महिमा ऋषि मुनि ज्ञान मन रखे तोरे महिमा कहे खाली झोले बातें हमें का सहीमा कहे थे खाली झोली बातें हमें का सहीमा आयो तो दुआ मोरो खाली झोली भर दे गाँव की शीतला माया कैसे मनाए कैसे मनाओ रस्ता दिखा दे बिगड़ी
बोना दिनवो लेको तोरे परथे गुहार हे मोरे दुर्गा बिगड़ी बोना दिनवो रसता देखा दिनवो बिगड़ी बंदनवो लेको तोरे परथे गुहार सिया वरिरा चंद्र शंकर श्री श्री के ले जा सारे घर में। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, श्री भवानी शंकर भगवान की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए सद्गुरु स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की जय। बोलिए समस्त नगर ग्राम देवी देवता की, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का, ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का।
भारत की ये कहानी, भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी, पुण्य धरा धाम। भारत माता के राज्य दुलोरी बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के पगरी कोरा माँ बसे आपके पावन भूधरा धाम। जे हाँ, संत शेखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बोज चंचरी भागवत भक्ति भूषण बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद रामचरितमानस की पावन कथा आप सब श्रवण लाभ लेकर जाते हो। भगवान श्री सीताराम के अनुग्रह विग्रह चरण स्वरूप श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु संत सामाजिक ज्ञानी जन अग्रणी जन एवं वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी माताओं, आप समस्त जन के जुगत चरण में हमर माँ विद्यादायिनी मानस परिवार सरसदा चारमा उत्तर बस्तर कांकेर के डहर ले कोटिशह प्रणाम ही स्वीकार करूँ। जय जय सीताराम सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जो पानी के भाव से सादर प्रणाम निवेदित करतन स्वीकार करूँ। जय जय सीताराम। और आवो मानस प्रेमी संत समाज, मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँ आदरणीय समस्त साहू परिवार, जिकर विशेष तत्वाधान में हम आप सबके बीच पहुँचे हुए हैं। वो आदरणीय दादाजी हैं श्री मनहन लाल साहू जी और आदरणीय दादी माँ श्रीमती कृष्णिन देवी साहू जी, आदरणीय रमेंद्र साहू जी और आदरणीय लक्ष्मी देवी साहू जी, चाचा आदरणीय झम्मन साहू जी, याद साहू जी और बुआ फूफा आदरणीय नवल किशोर साहू जी और टिकेश्वरी साहू जी एवं चिरंजीव आदरणीय प्रज्ञानंद साहू जी एवं सौभाग्य कांचनी दुगेश्वरी साहू जी, जिनका द्वितीय पुष्प के रूप में पुत्र रत्न के प्राप्ति हुए हैं और जेकर नामकरण संस्कार के पावन बेला में भगवान श्री सीताराम जी के ये पावन कथा के सुंदर से आयोजन। और आप समस्त जन हम धन्यवाद इसलिए नहीं देते सज्जनों कि आप मन हमल रामायण कथा के पर बुलाए हो। धन्यवाद देने के पीछे बहुत ही सुंदर और बढ़िया कारण ये है कि आप मन अपन खुशी अपन आनंद ला हम सबके साथ मिल बांट करके, और वो भी परमात्मा श्री सीताराम जी के पावन कथा के माध्यम से मनाए के प्रयास करत हूँ। इसलिए धन्यवाद के पात्र है समस्त साहू परिवार, जिनमन स्वयं तो करत है, साथ ही साथ हम सब लोग सुंदर से तारे के अवसर प्रदान करेंगे। ऐसा आदरणीय परिवार के लिए मैं चाहूँ कि आप सब एक बार जोरदार आशीर्वाद स्वरूप ताली बजाए के प्रयास करूँ। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। अब मानस प्रेमी संत समाज कथा प्रसंग में चर्चा करबो कर पूर्व बहुत सुंदर भजन बोलो श्यावर रामचंद्र की। जियति मरने पायो जाते बेरा कहूँ तार देते काली कलनी कि मैं फल पाऊँ को मिला अब दोष लगाऊं, कलनी कि मैं फल पाऊँ को मिला अब दोष लगाऊं, अब मैं सहवे तेरा राजा हेरा काली
Thank you.
कथा का है। तो संत जन ज्ञानी जन कही थे कि ब्रह्मणी आस्था ये कथा, अर्थात भगवान के कथा वही है जो जीव के जीवन में आस्था के भाव जागृत करे, जो परमात्मा के चरण कमल में प्रेम उत्पन्न करे, भक्ति के भाव जागृत करे, वो कथा है सज्जन। और जिन कथा ला सुने के बाद हम सबके जीवन में परमात्मा के प्रति आस्था के भाव जागृत ना हो, भगवान के चरण कमल में प्रेम उत्पन्न ना हो, तो समझ लेना चाहिए सज्जनों, या तो कथा कहने वाला ला कथा कहे बनी, या सत्य कहूं तो कथा सुनने वाला ला कथा सुने बनी। क्योंकि भगवान श्री सीताराम जी की पावन कथा जो जिज्ञासु ला ज्ञानी बनाए के काम करते, प्रेमी ला भक्त बनाए के काम करते, और कर्मठ ला कर्म योगी बनाए के काम करते, ऐसन पावन प्रभु श्री सीताराम जी की पावन कथा कर कर के जो मिले वो कर्म, धर धर के जो मिले वो धर्म, और मर मर के जो मिले वो मर्म, और ऐसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चार फल के देने वाली है भगवान श्री सीताराम। करके जीव जो है ईश्वर के भक्ति करना ही भूल जाते, भगवान ने याद करना ही भूल जाते, भगवान के कथा कहना सुनना ही भूल जाते। और भगवान ने याद करते भी तो मात्र दो ही कारण से करते सज्जनों। जीव जो है ईश्वर के भक्ति करते, ईश्वर ने याद करते तो मात्र दो ही कारण से करते, या तो भय के कारण या फिर लोभ के कारण। भय के कारण कैसे? तो जैसे दीदी हो, अर्धरात्रि के समय में हम कोनो रास्ता ले गुजरत हन, रास्ता के बीच में इमली के झाड़ है, और हम सब लोग पता है कि वो इमली के झाड़ में भूत रहते हैं। तो अर्धरात्रि के समय में जब वो मार्ग से गुजरतन और जैसे ही इमली के झाड़ के पास पहुंचने वाला होतन, हमार मुख से अनायासी निकलना चालू हो जाता, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिलोक उजागर, भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुना। भगवान बजरंगबली की याद, हनुमान जी महाराज के याद आता। तो भाव के कारण की भय के कारण दीदी, भाव के कारण की भय के कारण, भय के कारण डर के कारण,
और यही तो भय के कारण भगवान की भक्ति। दूसरा, लोभ के कारण भी जीव ईश्वर के भक्ति करते, क्योंकि जीव की इच्छा इतना बड़े है कि जीवन भर कभी समाप्त नहीं होवे। वो तो जन्म लेने से पहले ही भगवान से निवेदन करते कि परमात्मा ये संसार में जन्म देवत कम से कम एक वक्त के भोजन और रहे घर के व्यवस्था तो होना चाहिए महाराज। और भगवान की अद्भुत कृपा देखिए, आपके जन्म से पहले आपके लिए भोजन की व्यवस्था, आपके जन्म से पहले आपके लिए रहे बर घर के व्यवस्था, फिर भी जीव संतुष्ट नहीं हो। भगवान ने कहते कि महाराज एक वक्त के भोजन और रहे बर घर तो मिल गए, परंतु मोला बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पता नहीं दीदी हो का चाहिए। जिंदगी भर भगवान से कहीं न कहीं कुछ न कुछ मांगते रहते और जीव ईश्वर से तब तक धन मांगते रहे थे जब तक कि होकर निधन ना हो जाए। जीव ईश्वर से तब तक धन मांगते रहे थे जब तक कि होकर निधन ना हो जाए। इसीलिए कोई संत बहुत बढ़िया बात की कि गरीब आदमी तो मंदिर के बाहर भीख मांगते, गरीब आदमी तो मंदिर के बाहर भीख मांगते, पर अमीर आदमी मंदिर के अंदर जाके भीख मांगते, पर मांगते जरूर से जरूर। और वो सबकी इच्छा पूर्ति करने वाला सर्वदाता ईश्वर, वो परमात्मा से यदि कुछ मांगना है तो का मांगे, वो भगवान से यदि कुछ मांगना है तो यही मांगे कि हे ईश्वर आप हमें इतना सुख देना कि जीवन में कभी अभिमान की भावना ना आए, और महाराज आपकी इच्छा अगर दुखी देते तो इतना ही दुख देना कि आपके प्रति जो आस्था की भावना है वो ना मिट जाए। भगवान से ये मांगना चाहिए। और भगवान तो कहते दीदी हो आप सबला मांगे की आवश्यकता नहीं है, मैं बिना मांगे ही सब कुछ देवर तैयार है, बशर्ते करना का। तो होती आरती बजते शंख, होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला इन्हें खिला दो, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा, और मेरे घर पे मांगने वाले तुझे दिन मांगे सब मिल जाएगा, तुझे दिन मांगे सब मिल जाएगा। ये भगवान की वाणी है, परमात्मा की वाणी है सच। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आए। तो भगवान हम सबके धन दौलत रुपया पैसा ऐशो आराम ये सब में बसने वाला नहीं है दीदी, भगवान तो हम सबके भाव में बसने वाला है। और इसीलिए संत जन कहते कि भाववश भगवान, भक्त के भावना के अनुरूप ढलने वाला। और ये भाव से बड़ा सुंदर बात याद आती कि जीवन में भाव होना कैसे चाहिए। तो एक बहुत सुंदर कथा बहुत छोटे से ही दीदी हो, लेकिन कथा के अगर भाव समझ में आ जाए, एक लाइन भी अगर समझ में आ जाए तो जीवन लाइन बदले भर काफी है। इसलिए ध्यान देके सुनना। एक कलाकार जो है रोज जंगल में जाए और शांत वातावरण में बैठ करके मृदंग बजाए। एक कलाकार बंधु जो है जंगल में जाए, वन में जाए और शांत वातावरण में बैठ करके मृदंग बजाए। मृदंग के ताल जैसे ही सुनाई दे, वहां एक छोटे से हिरण के बच्चा दौड़े दौड़े आए और बैठ करके बड़ा ही भाव से आनंद से मृदंग के ताल में सुने गए। रोज की यही प्रतिक्रिया, प्रतिदिन की यही प्रतिक्रिया कि वो कलाकार जंगल में बैठे और मृदंग बजाए, और वो छोटे से हिरण के बच्चा बैठ करके बड़ा ही भाव से मृदंग सुने। तो एक दिन कलाकार जो है वो छोटे से हिरण के बच्चा से कहे कि अरे बच्चा, क्या तुला संगीत के ज्ञान है, संगीत के बारे में कुछ जानथस थे? काबर की जैसे ही मैं मृदंग बजाता हूँ दौड़े दौड़े आथस और भाव से बैठ करके ताल के आनंद लेथस, तो का तोला संगीत के ज्ञान है? तो वो छोटे से हिरण के बच्चा फूट फूट के रोते हुए वो कलाकार बंधु से कहे कि नहीं नहीं भाई साहब, संगीत
संगीत काला कहते एला तो मैं जानो नहीं और संगीत के जानकारी मोला तनिक भी नहीं, परंतु मैं यहाँ दौड़े दौड़े हाथों का बल, तो शायद आप लोग पता ना हो, आप जो ये मृदंग बजात हो, ये मृदंग में जो चमड़ी लगे हुए हैं, आप जो ये मृदंग बजात हो, ये मृदंग में जो चमड़ी लगे हुए हैं, वो चमड़ी, वो खाल मोर मरे हुए माँ की चमड़ी है, मोर मृत माँ की चमड़ी है। और जैसे ही ये मृदंग के ऊपर आप ताल छोड़ते हो और ये कान में सुनाई देते, तो मानो मोला यही आभास होते कि मोर मरे हुए माँ, मोर मृत माँ जो है पुकार पुकार के मोला कहा थे कि लल्ला मोर पास आजा, बेटा मोर पास आजा, राजा मोर पास आजा। और मैं अपन मरे हुए माँ के ये स्नेह भरे स्वर सुन करके दौड़े दौड़े यहाँ आता हूँ और बैठ करके वही स्नेह और आनंद के अनुभव करता हूँ। मैं अपन माँ के वात्सल्य और प्रेम के अनुभव करता हूँ, और यही कारण है कि मैं यहाँ दौड़े दौड़े आता हूँ। संगीत काला कथे ये जाने। तो दीदी हो, ये कथा के सारांश यही है कि जिन दिन हम सब के जीवन में भी यही भाव, जो छोटे से हिरण के बच्चा के हृदय में अपन मरे हुए माँ के चमड़ी के प्रति जो स्नेह, जो प्रेम, जो भाव है, वो भाव अगर हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति जागृत हो जाए, तो हम सब लोग भी भगवान अवश्य ही मिली और भगवान की कृपा अवश्य ही मिली, बशर्ते वो भाव होना चाहिए, वो प्रेम होना चाहिए, क्योंकि भगवान तो है ही भाव के भूखे। इसीलिए संत जन कहते हैं कि भाव अवश्य भगवान, भक्त के भावना के अनुरूप ढलने वाला। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी से नारद जी का पूछिस कि प्रभु आप ये संसार में रहते हो महाराज, लेकिन आपके वास कहाँ कहाँ होते? तो भगवान श्री रामचंद्र जी का गजब के जवाब दिस दाई। भगवान श्री रामचंद्र जी नारद जी से कहे कि सुनो नारद, ना हम बसामि बैकुंठे, ना हम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय नाचा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना मैं बैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में वास करता हूँ, ना मैं बैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में वास करता हूँ। मैं तो वहाँ वास करता हूँ, कहाँ? जहाँ कृष्णा नगर में मेरे भक्त समाज मेरी कथा का श्रवण पान करते हैं, मेरे चरित्र का गायन करते हैं। ऐसे भक्त के भाव में मैं वास करता हूँ, ऐसे भक्त के हृदय में मैं वास करता हूँ। तो भगवान हम सबके भाव में बसने वाला है सज्जनों। और जीते जी अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो जीवन में भाव जागृत कीजिए। यही सुंदर से उपदेश भगवान श्री राम के ग्रंथावतार श्रीमद् रामचरितमानस के, और अब यही